अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है। और ये वाली वीडियो शुरू करने से पहले ना मुझे आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। और वो हेल्प क्या है, इस संडे को, मतलब जो संडे गुजरा है, इसको ना मैंने एक वीडियो लाइव करी जिसके अंदर मैंने जनरल एग्जाम्पल्स बताई थी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उसको रिलेट किया था कि जब भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस बना रहे होते हो तो किस तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बनाओगे, किस तरीके से पहचानोगे कि आपको इस पर्टिकुलर काम के लिए एक प्रॉपर्टी असाइन करनी है या इस पर्टिकुलर काम के लिए आपको एक मेथड बनाना है। सही, ये वाली चीज़ है। अगर नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार देख कर आओ, आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। और उसके बाद ना मेरी ज़रा हेल्प करो अपनी बाइक की क्लास बनाने के लिए। उसके अंदर मैंने बाइक की ही एग्जाम्पल ली थी और इस वीडियो के अंदर हम लोग यही करेंगे कि आप मेरी हेल्प करोगे एक, मतलब मेरी अपनी बाइक की क्लास बनाने। अब मेरी बाइक का ना कोई भी नाम हो सकता है, आप लोग अपनी अपनी कर सकते हो अपनी अपनी बाइक के नेम्स के हिसाब से, लेकिन हम लोग फ़िलहाल एक बाइक की क्लास बनाने की कोशिश करते हैं जो कि है CG125। सही है, मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली है जिसका नाम है CG125। मैंने एक्चुअल में स्क्रिप्ट बनाई, मतलब एक तरीका यही है ना क्लास बनाने का, क्लासेस बनाने का, कि आप जो है एक नई स्क्रिप्ट बनाओ और वो जो है ना एक क्लास बना देगा। देखो ये रहा पब्लिक क्लास CG125 और मोनो बिहेवियर, ये आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको, ये क्या चीज़ है। मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है, और इसने ओपन कर दिया। अब देखो स्क्रिप्ट तो मेरे पास ओपन हो गई है। अब ना मुझे कुछ चीज़ें रखने के लिए, मतलब अपनी जो 125 है उसकी प्रॉपर्टीज़ रखने के लिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल से प्रॉपर्टीज़ बनानी पड़ेंगी या उसके फीचर्स। सबसे पहला फीचर ये आता है कि इसकी स्पीड होगी कोई ना कोई, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल की टाइप क्या होगी यार, फ्लोट या इंटीजर, कुछ भी रख सकते हो आप। सही है, अगर ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के अंदर से कैलकुलेट कर रहे हो। आप अगर स्पीड को 1 2 3 के एक स्पीड है, ये वाली स्पीड है, तो आप उसको इंटीजर रख लोगे। लेकिन अगर आप बहुत छोटे से स्केल के ऊपर जाते हो कि मतलब 1.5 की स्पीड है ये वाली, तो आप फ्लोट रखो। हम लोग फिलहाल आसानी करते हैं, हम लोग इंट कर देते हैं कि स्पीड, ठीक है, 1.5 की करंट स्पीड क्या है। उसके बाद जो है ना सेकंड जो मेरे पास प्रॉपर्टी आ रही थी उस वीडियो के रेफरेंस से ही वो आ रही थी कि टंकी के अंदर कितनी कैपेसिटी है। हर बाइक के अंदर टंकी कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है जिसके अंदर आप पेट्रोल या फ्यूल डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर फ्लोट की बात करूँ, मतलब फ्लोट डेटा टाइप रख लेता हूँ, और फ्यूल कैपेसिटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ बना ली। अब मेरे पास जो है मेरी बाइक क्या कर सकती है, क्या एक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो एक्शंस के लिए आप मेथड्स बनाते हो, तो हम लोग जो है ना पहला अपना मेथड बना लेते हैं कि वो एक्सेलरेट कर सकती है, ठीक है। मैं अगर रेस दूँ तो वो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। पब्लिक वॉइड और एक्सेलरेट, आई एम नॉट रियली श्योर कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी है नहीं, बट आपको पॉइंट मिल गया। दूसरी ये चीज़ कि वो चल सकती है, ठीक है, भाग सकती है। मैं अब इसको क्या क्या दूँ, रनिंग, ठीक है, पब्लिक वॉइड रन, सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। मैं इनको अभी हटा देता हूँ, स्टार्ट और अपडेट को, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और दो मेथड्स बना लिए हैं जिससे मैं अपनी बाइक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी 125 का एक जो है स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज़ और दो मेथड्स कर दिया। हालांकि इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि नंबर ऑफ़ टायर्स क्या हैं, उसी रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, उसी वीडियो के रेफरेंस की बात कर रहा हूँ कि टायर्स जो है ना उसके अंदर कितने हैं, 2 टायर्स हैं। फिर उसके बाद फ्यूल कैपेसिटी किससे हट के भी और बहुत सारी चीज़ें, कितने मीटर्स लगे हुए हैं, किलोमीटर को नाप रहे नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सिर्फ यहाँ पर दो कर दी हैं। 125 की क्लास बन गई है। अब ना मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अब दूसरी अगर क्लास बनाने के लिए जाऊँ तो मेरे पास दो वेज़ हैं, एक तो मैं दूसरी स्क्रिप्ट बनाऊँ या फिर मैं यहाँ लिख दूँ। आसानी के लिए ना मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे दूसरी जो क्लास बनानी है वो बनानी है CD70 की, ठीक है। CD70 की क्लास क्या होगी, मैं क्लास बनाने के लिए वही सिंटैक्स फॉलो करूँगा, पब्लिक क्लास और CD70 कर लिया। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे मोनो बिहेवियर लिख रहा हूँ, सही है। एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ है। इसी वीडियो के अंदर ना ये वाली चीज़ भी एक्सप्लेन हो जाएगी कि ये कॉलन और मोनो बिहेवियर का क्या मतलब है, ठीक है, इससे क्या मतलब है, ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो CD70 के अंदर भी स्पीड होती है, उसके अंदर भी फ्यूल कैपेसिटी होती है ना। अगर मैं ये दोनों कॉपी कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं है, मसला नहीं है ना। CD70 भी एक्सेलरेट करती है जब उसके रेस दी जाए, करती है ना।
CD70 भागती है अगर घेर लगा के इसको रेस दी जाए। तो अगर मैं इसको भी कॉपी कर लूँ तो ये काम भी आसान हो जाएगा। मतलब CD70 के पास भी वही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एग्जैक्टली 125 के पास थी। कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, सेम है। अब ना CD70 से हट के मैं अगर आऊँ 250 की तरफ, ठीक है, तो अगर मुझे एक मैं अगर किसी और 150 की बात करते हैं, ठीक है, सुजुकी 150 की, तो अगर मुझे सुजुकी 150 की क्लास बनानी है तो मैं यही पैटर्न फॉलो करूँगा ना। पब्लिक मैं एक और काम करता हूँ कॉपी पेस्ट से ऊपर का ही लेवल का, मैं पूरी क्लास कॉपी करता हूँ और पूरी क्लास पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सुजुकी 150 से। सुजुकी 150 की क्लास बनाई, उसके पास भी स्पीड थी, उसके पास ही फ्यूल कैपेसिटी थी, एक्सेलरेट का फंक्शन उसके पास भी था कि वो भी एक्सेलरेट करेगी अगर कोई रेस देगा, वो भी भागेगी अगर कोई घेर मार के उसकी स्पीड देगा। हो गया। अब देखो आपने 3 क्लासेस बनाई हैं, तीनों क्लासेस में सेम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आ रहे हैं। मतलब हो सकता है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेम ही आ रहा है सब कुछ, लेकिन 125 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेम हैं जो कि CD70 से मैच करती हैं और वो 150 से भी मैच करती हैं। इसी तरीके से मेथड्स का भी हिसाब है। अब ना आपको अपना कोड देख के ये वाली चीज़ का आइडिया हो जाएगा या थोड़ा सा अजीब सा लगेगा जब आपका कोड रिपीट होने लगेगा। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको दिखना शुरू हो कि यार मेरा कोड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आप थोड़ी सी सर्च कर लेना, हो सकता है आप कुछ चीज़ गलत कर रहे हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप अपने कोड को रिपीट कर रहे हो वो अच्छा कोड नहीं है। सही है। अब इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए ना हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अब उसमें से एक कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। जो इनहेरिटेंस का वर्ड है उसको जो उसकी जो जनरल एग्जाम्पल है या उसकी जो जनरल मीनिंग है वो ऐसी होती है कि पेरेंट की कुछ चीज़ें वो चाइल्ड को मिलेंगी और चाइल्ड कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है पेरेंट की विरासत के अंदर, ये चीज़ें बटी। सही है, ये वाली चीज़ अपने जहन में रखो। लेकिन हम लोग ना अभी प्रोग्रामिंग की उसकी चीज़ के बाद आते हैं कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि अगर मैं 125 की क्लास बना रहा हूँ, CD70 की क्लास बना रहा हूँ और सुजुकी 150 की क्लास बना रहा हूँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बिल्कुल सेम है। सही है, तो ये 3 क्लासेस बनाने के बजाय मैं अगर एक जनरल बाइक की क्लास बना लूँ तो क्या उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, अब मैं जा रहा हूँ एडिटर के ऊपर और मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर C# स्क्रिप्ट बनाई और मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया बाइक। ठीक है, बाइक। अब कोई सी भी बाइक होती है, कोई सी भी बाइक हो गई, 125 हो गई, वो 150 हो गई, 70 हो गई, कोई सी भी बाइक होती है ना, उस बाइक के अंदर क्या उसकी स्पीड होगी? होगी ना। क्या उसकी फ्यूल कैपेसिटी होगी? होगी भाई। ठीक है, क्या वो एक्सेलरेट होगी? क्या वो भागेगी? सब होगा ना। तो हमने क्या करा, हमने एक बाइक की क्लास बनाई जिसके अंदर ये वाले जो प्रॉपर्टीज़ थी और जो ये वाले फ्यूल कैपेसिटी, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज़ और दोनों मेथड्स हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब ना हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का, जो कि उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशन काम करते हैं। मतलब काफ़ी सारे फड्डे होते हैं ना यार जायदाद के ऊपर, हम लोग देखते हैं मूवीज़ के अंदर, देखते हैं ड्रामों के अंदर, देखते हैं कि बाप की जायदाद के चक्कर में बच्चे लड़ पड़े और उन्होंने ये वाली चीज़ इनहेरिट करी। ठीक है, विरासत में ये चीज़ मिली, सब चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। अब ना प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरीके से काम करता है कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं जो कि सिमिलर काम कर रही हैं, तो उनको हम लोग बजाय इंडिविजुअली डिफाइन करने के हम उसकी एक जनरल क्लास बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो सेपरेट क्लासेस बनाते हैं तो उसके अंदर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स बनाने के बजाय हम उस जनरल क्लास से इनहेरिट करवा लेते हैं।
सेंटेंस ना दोबारा सुनना है वाला। हुआ क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे CG 125 की जो मैंने क्लास बनाई है उसके अंदर भी ये वाला काम हो रहा है, 70 के अंदर भी वाला काम हो रहा है, और यहाँ पे 150 के अंदर भी ये वाला काम हो रहा है। तो बजाय मैं यहाँ पे 3 जगहों पे डिफरेंट वेरिएबल्स और मेथड्स जो कि सेम बना रहा हूँ, इसके बजाय मैं अगर एक जनरल बाइक की क्लास बना लूँ और इस CG 125 को उस बाइक की क्लास से इनहेरिट करवा लूँ, तो जिस तरीके से पेरेंट की चीज़ें चाइल्ड के पास आती हैं उसी तरीके से बाइक की चीज़ें 125 के पास भी आ जाएगी, 70 के पास भी आ जाएगी, 150 के पास भी आ जाएगी। ये बात हो गई कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट के अंदर ये वाला काम होता है। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, कि मिसाल तो समझ गए आप लोग, ठीक है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ इस मिसाल को, कि मेरे पास कुछ आदतें ऐसी होंगी जो कि मेरे पेरेंट की होंगी, ठीक है। आप लोग देखते हो कि कुछ लोग जो है ना, उनके पास उनकी हाइट ऐसी होती है कि उनके पेरेंट्स की जैसी होती है, उनका कलर ऐसा होता है जो कि उनके पेरेंट्स के जैसा होता है, उनका फेस जो है वो ऐसा होता है जो कि पेरेंट्स के जैसा होता है। बच्चों के अंदर ये वाली चीज़ें होती हैं कि वो कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ एलिमेंट्स या कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी भी कुछ आदतें अपने पेरेंट्स की जैसी हों, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, मतलब होती हैं, सही है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने 125 बनाई थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक छोटा बच्चा है, 70 जो है वो एक छोटा बच्चा है, और 150 जो है वो एक छोटा बच्चा है, और तीनों बच्चे ना अपने अपने जो है ना छोटे छोटे से प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बना के बैठे हुए हैं। जबकि इनका जो पेरेंट था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे, अच्छा यार ये वाली जो आवाज़ है इनको थोड़ा सा इग्नोर करना, सही है। मतलब यहाँ पे सैटरडे को थोड़ी सी रेनोवेशन जो है ना अचानक से शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे भी हो रही है, इनको इग्नोर करना, सही है। तो ये छोटे छोटे से बच्चे जिन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बना के बैठी हुई हैं, सही है। तो हमने क्या करा है कि इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ बनाने के बजाय हमने एक पेरेंट बना दिया जिसका नाम हम लोगों ने जनरल रखा, क्योंकि तीनों ये बाइक्स ही हैं। और हमने क्या करा है, उस पेरेंट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी हैं कि अब इस पेरेंट का जो भी बच्चा होगा वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ लेके पैदा हो, सही है। अब ये तो हो गई मिसाल के एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि हम लोगों ने जब भी अपनी क्लासेस बनाई है, मैंने आपको ये बोला ना, ये कॉलन, मोनो बिहेवियर, इसको छोड़ दो अभी फ़िलहाल के लिए, मैं इग्नोर करता हूँ, ये वाली बात बोली है ना। ये जो कॉलन है ये इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये वाली जो क्लास हम लोग बना रहे हैं, क्या ये किसी और क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स लेकर आ रहा है या नहीं, सही है, आ रहा है या नहीं। इसका मतलब है ये मोनो बिहेवियर जो है ये इटसेल्फ एक क्लास है। आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ अपना माउस, तो ये बताता है कि क्लास यूनिटी इंजन डॉट मोनो बिहेवियर। इसका मतलब है ये यूनिटी इंजन, मतलब यूनिटी वालों ने ही आपको ये क्लास बना के दी है। इसके अंदर कुछ जो है ना आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास आती हैं, कुछ मेथड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो आप एक्सेस किस तरीके से करते हो, वो आप एक्सेस करते हो डॉट से। हम लोग अभी करके दिखाते हैं। अगर मुझे इस CG 125 का कोई पेरेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस मोनो बिहेवियर को हटाऊँगा और इसके बजाय यहाँ पे लिख दूँगा बाइक, ठीक है, बाइक मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे भी 70 के अंदर भी अगर मुझे इसका पेरेंट चेंज करना है तो मैंने इसको कर दिया बाइक, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया बाइक। अब आप लोग एक चीज़ नोट करोगे, जैसे ही मैंने इसका पेरेंट चेंज करा है, ठीक है, कि CG 125 जो है ना वो इस बाइक का चाइल्ड है, ठीक है, वो इस बाइक का चाइल्ड है। ये 70 जो है वो इस बाइक का चाइल्ड है। ये जो हमारे पास 150 है ये इस बाइक का चाइल्ड है। जैसे ही हम लोगों ने करा है ना, ये देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, कि CG 125 डॉट स्पीड हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर बाइक डॉट स्पीड द न्यू कीवर्ड। क्या कन्फ्यूजिंग है भाई। ये बोल इसलिए रहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है ना वो ऑलरेडी आपके पेरेंट के पास अवेलेबल है। बेहतर ये इसको रिमूव कर दो, ठीक है, बेहतर ये है इसको रिमूव कर दो, बेहतर ये है इसको रिमूव कर दो। कितनी लाइन्स ऑफ कोड है, 25 से लेके 36 तक, 11 लाइन्स ऑफ कोड, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 33 लाइन्स ऑफ कोड आपने क्या करा, आपने रिड्यूस कर दिया
इन जस्ट 11 और with just one word, ठीक है। आपने सिर्फ पेरेंट चेंज करा था, आपने 1 to 5 को बाइक से इनहेरिट करवाया। इसका मतलब ये है कि बाइक की जितनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, पब्लिक और एक और एक्सेस मॉडिफायर है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, इसका जो दूसरा एक्सेस मॉडिफायर है वो भी आपने उसको इनहेरिट कर लिया। तो अब अगर मैं 1 to 5 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं उस ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाता हूँ तो मुझे 1 to 5 की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, 1 to 5 के मेथड्स मिलेंगे जो भी होंगे, और इसी के साथ साथ जो बाइक की प्रॉपर्टीज़ होंगी और जो बाइक के पब्लिक मेथड्स होंगे वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने सिर्फ एक क्लास बनाई, उसको इनहेरिट करवा लिया बाइक से, ठीक है। और भी कुछ चीज़ नहीं थी, सही है, मतलब और कोई नहीं था। तो यहाँ पे अब देखो, हमने ना यहाँ पे एक बाइक बनाई, उसके चाइल्ड बनाए, 1 to 5 भी बनाई हमने, 70 बनाई, 150 बनाई। अब यहाँ पे मतलब 650 भी आ जाती है पब्लिक क्लास, पता नहीं 650 का क्या, अब नॉट लीजो यहाँ आ गई 650, कोई होगा मॉडल यार मुझे, ठीक है। इसको भी मैंने इनहेरिट करवा लिया बाइक से। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक यामाहा वाली बाइक भी बना दी है। तो अब ये होगा कि अगर हम लोग यामाहा का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें यामाहा के अंदर की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, इसी के साथ साथ बाइक की प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी। वो किस तरीके से, मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास कुछ चीज़ें जनरल थी, इस वजह से हम लोगों ने एक जनरल क्लास बनाई, उसको इनहेरिट करवा लिया। लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें जो है ना चेंज भी हो, मतलब हर बाइक की जो किक है वो एक जैसी नहीं होती, ये हर बाइक की सीट एक जैसी नहीं होती। तो अगर मैं किक की मिसाल लूँ, किक छोटी है या बड़ी है, तो उसके लिए मैं बस एक वेरिएबल बना लेता हूँ समझाने के लिए। और यहाँ पे मैं करता हूँ पब्लिक, अगर मैं किक की बात करूँ तो स्ट्रिंग, चलो यार फिलहाल के ऐसे ही नाम दे देते हैं, किक टाइप। हालांकि टाइप्स को जो है ना हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कर देता हूँ लॉन्ग, ठीक है। और CD70 की अगर हम लोग बात करते हैं तो CD70 के अंदर क्या इसके मिरर लगे हुए हैं या नहीं, ठीक है, जो साइड जो मिरर्स लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम होगा बूल हैज़ मिरर, ठीक है, इक्वल्स टू एनीथिंग यार, ठीक है। बताने का पॉइंट जो है ना अभी समझाऊंगा। सुजुकी 150 के अंदर हमारे पास जो है ना कोई बड़ा साइलेंसर लगा हुआ या नहीं, पब्लिक बूल हैज़ बिग साइलेंसर, एक प्रॉपर्टी बना दी। और यामाहा के अंदर पब्लिक बूल हैज़ टर्बो, सही है, टर्बो ओके, हैज़ टर्बो ओके। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं। अब ना होगा क्या, मैं अगर 1 to 5 का एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लिखता हूँ तो मेरे पास बाइक की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ आएंगी, पब्लिक मेथड्स आएंगे, इसके साथ साथ 1 to 5 की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, 1 to 5 के मेथड्स भी आएंगे, ठीक है। हम लोग इसको चला के देखते हैं, चलाएं कैसे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग बाइक और सारी जितनी भी टाइप्स की हम लोगों ने बाइक बनाई ना उनके हम लोग इंस्टेंस बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक C# स्क्रिप्ट बना लेते हैं, गेम, ठीक है, एक जनरल स्क्रिप्ट है गेम के नाम से, और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद ना स्टार्ट के फंक्शन में सारे काम करते हैं आज। अब स्टार्ट के फंक्शन में ना मैं सबसे पहले बनाता हूँ एक बाइक, ठीक है। और बाइक बनाने के लिए क्या हम लोग सिंटैक्स फॉलो करते हैं, ये करते हैं ना, बाइक इक्वल्स टू न्यू बाइक। मैं पता है हमेशा से ना इस लाइन के अंदर हमेशा कंफ्यूज हुआ हूँ, और वो रीज़न ये था कि यार इतने सारे ये जो है ना सिमिलर चीज़ें हम लोगों को मिल रही होती हैं। देखो है क्या, पैटर्न समझो, ये डेटा टाइप है, ठीक है, ये एक वेरिएबल का नेम है। न्यू का मतलब है कि आप प्रोसेस को बोल रहे हो कि यार हमारा ये जो वेरिएबल है इसके अंदर एक नया ऑब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है, या एक नया ऑब्जेक्ट की जगह बनाओ। और बाइक जो है वो इनिशियलाइज करता है उस क्लास को, ठीक है, वायर फ्रेम को रख के एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसका नाम रखता हूँ मैं जनरल बाइक, ठीक है। अब जनरल बाइक की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है डॉट। हम लोगों ने हमेशा ऐसे ही करा है ना, डिबग डॉट लॉग कर लिया, उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें हम लोगों ने डॉट करी, ज़्यादातर हम लोगों ने डॉट डिबग डॉट लॉग के अंदर यूज़ करा है। तो डॉट जो है वो एक्चुअल में आपकी किसी भी क्लास के पब्लिक
या जो दूसरा एक्सेस मॉडिफायर है उसके प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, इवेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम लोगों को दिखाता है, इंटेलिजेंस के अंदर दिखाता है। तो यहाँ पे मैं अगर जनरल बाइक लिखूँ कि मुझे इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, स्पीड है और फ्यूल कैपेसिटी है। मुझे अगर ये वाली चीज़ें सेट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे अगर जनरल बाइक की स्पीड सेट करनी है तो उसके लिए डॉट लगाया और आप देखोगे कि यहाँ पे स्पीड अगर मैं लिखूँ तो स्पीड मेरे पास एक्सेसिबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी स्पीड सेट कर देता हूँ 50 की स्पीड पे, जो है ना अंकल बाइक चला रहे हैं, ठीक है। और इसकी जनरल बाइक डॉट स्पीड, बल्कि स्पीड नहीं, अब मैं फ्यूल कैपेसिटी को ज़रा, इनकी बाइक के अंदर ना 4 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे जनरल बाइक डॉट एक्सेलरेट, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेट करूँ तो इसका मतलब है ये चल जाएगी, मैं इसको डिबग लॉग लगाना पड़ेगा इसके। और जनरल बाइक डॉट रन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको दिखा देते हैं। मैं अगर एक्सेलरेट के ऊपर जाके, अच्छा मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करा और आपने देखा कि वो बाइक के ऊपर चला गया। इसके ना शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स ये हैं कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल की डेफिनेशन के ऊपर जाना है ना, तो विंडोज़ के अंदर हमारे पास आता है F12, ठीक है। F12 आप चले जाओ, जो है ना उसके आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, आप वहाँ से ढूंढ लो, या फिर आप जो है राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप जाओगे गो टू डिक्लेरेशन के ऊपर। कमांड डी जो है ना वो मैक के ऊपर है, तो मैं यही करता हूँ, कमांड डी करा और वो बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुँच गया कि कहाँ पे ये मेथड बना हुआ है या कहाँ पे ये प्रॉपर्टी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिबग लॉग कर लेता हूँ कि ये एक्सेलरेटिंग, सही है। और यहाँ पे रन के ऊपर भी लगा देता हूँ रनिंग, ठीक है। मैंने एक बाइक बना ली, बाइक की स्पीड सेट करी, फ्यूल कैपेसिटी सेट करी, उसको चलाया और उसको भगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं 1 to 5 बना के देखता हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ इनहेरिटेंस यूज़ करी थी ना, मैंने यहाँ पे 1 to 5 के बाद बाइक से इनहेरिट करवाया था ना, और मैंने ये बोला था कि ये जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ बाइक की भी लेकर आएगा। क्या ये बात सच है? हम लोग इसको चेक करते हैं। हम CG1 to 5 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो CG1 to 5 ये टाइप है, इसका ये नाम है, ठीक है, वेरिएबल का नेम है, इक्वल्स टू न्यू, बन गया। अब अगर मैं CG1 to 5 करके, अच्छा देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप कुछ भी टाइप करते हो तो वो आपको बता देगा। देखो C रिप्रेजेंट करता है क्लास को, और नीचे अगर मैं करूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है लोकल वेरिएबल, और यहाँ पे O जो है ये बता रहा है कि ये टाइप है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर इसकी स्पीड सेट करनी है तो मैं यहाँ पे डॉट लिखूँगा, और मैं यहाँ पे स्पीड अगर टाइप करता हूँ तो मेरे पास स्पीड का वेरिएबल आ रहा है। यही फ़ायदा है इनहेरिटेंस का, कि मैंने स्पीड का वेरिएबल 1 to 5 की क्लास के अंदर नहीं बनाया था, मैंने उसको सिर्फ बाइक की क्लास से बनाया था और बाइक से इनहेरिट करवाया था 1 to 5 को, ठीक है, समझ गए। इक्वल्स टू 1 to 5 की स्पीड मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, हालांकि इससे ज़्यादा होती है। 1 to 5, ठीक है, डॉट फ्यूल कैपेसिटी, और इसके अंदर हाल में 12 लीटर आता है या 9 लीटर आता है, पता नहीं, कभी टंकी फुल करवाई नहीं मैंने, सही है। तो यहाँ पे मैं इसको 60 लीटर बोल देता हूँ। फिर उसके बाद CG1 to 5 डॉट एक्सेलरेट, आप देख रहे हो मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट कर रहा हूँ और ये चल रहा है, ठीक है। CG1 to 5 डॉट रन, ठीक है। अब देखो ये तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ थी जो कि पेरेंट्स से आई थी। अब इसके साथ साथ ना एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि स्पेसिफिक है 1 to 5 से, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी CD70 एक्सेस नहीं कर सकती। इसी तरीके से ये जो CD70 की प्रॉपर्टी है हैज़ मिरर, ये 150 एक्सेस नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पे गेम के अंदर ही CG1 to 5, मैं थोड़ा सा ऊपर चले आऊँ, CG1 to 5 डॉट, क्या रखा था मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम, किक टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किक टाइप को सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी कर दिया यार, मतलब शॉर्ट पॉइंट, इसको इग्नोर करोगे, क्यों लिखा है, सिर्फ ये बताने का मकसद था कि डॉट के बाद उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है। अब अगर मैं 1 to 5 के अंदर रहते हुए हैज़ मिरर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँगा तो ये मुझे नहीं करने देगा,
ठीक है, डॉट हैज़ मिरर अगर लिखूँ तो आप देखोगे कि नहीं आता वो। रीज़न ये है कि CG125 के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं करी हुई थी, ठीक है, डिक्लेयर नहीं करी हुई थी। तो अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और मैं ऑब्जेक्ट आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ जो कि यामाहा का चलो होगा, यामाहा, ठीक है। उसके बाद ये नेम है, उसके बाद इक्वल्स टू न्यू, और ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट इसका बना दिया, ठीक है। अब मैं अगर यामाहा की बात करूँ, डॉट हमारे पास स्पीड का वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, स्पीड 150, मतलब अभी हल्के चल रही है बाइक, ठीक है। इसी तरीके से मैंने दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करा, और इसकी फ्यूल कैपेसिटी ये हमारे पास, ये भी चलो 15 लीटर रख लेती है अपने पास, ठीक है। यामाहा डॉट एक्सेलरेट, ठीक है, और यामाहा डॉट रन हो गया। अब इसके बाद इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, यामाहा डॉट और हैश टर्बो थी शायद, हमारे पास वो एक्सेसिबल है, किसी और क्लास जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर नहीं आएगी, और इसको जो है ना हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। हमारे पास ये वाली चीज़ चल गई, इसको हम लोग चला के देख लेते हैं और हमारे पास ना मतलब दिख जाएगा कि एक और काम करते हैं हम लोग, जो है ना ये वाली जो वैल्यूज़ हम लोगों ने सेट करी हैं इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे debug डॉट लॉग, ठीक है, और debug डॉट लॉग करवा के मैं यहाँ पे एक लंबा सा मैसेज लिखता हूँ, और वो ये है कि जनरल बाइक स्पीड कॉलन, और मैं यहाँ पे कंकैटिनेट करवा रहा हूँ, ठीक है, किससे, जनरल बाइक डॉट स्पीड से, फिर एक कंकैटिनेट करवाया, और फिर मैंने अपना एक कस्टम मैसेज लिख रहा हूँ। स्पीड ये थी, और इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है, और कैपेसिटी, और इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो हमारे पास है जनरल बाइक डॉट फ्यूल कैपेसिटी, ठीक है। बस इसको हम लोग जो है दिखा रहे हैं, इसको मैं आगे लेकर आऊँ नीचे कॉपी करके, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल बाइक तो नहीं है, अब यहाँ पे हमारे पास CG125, और यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज करा CG125, ठीक है। सेम काम मैं यहाँ पे भी करवा लूँगा। अब ये यामाहा है, यामाहा, फिर उसके बाद यामाहा, फिर यहाँ पे भी यामाहा, ठीक है। अब इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। हम लोग अपने एडिटर के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और एडिटर के ऊपर जाने के बाद हमारे पास, हमने मेन कैमरे के ऊपर ना एक गेम की स्क्रिप्ट लगा देते हैं, ठीक है, गेम की स्क्रिप्ट लगा देते हैं। अब ना आप लोग मुझसे यहाँ पे एक तजाद या वो वाली बात कर सकते हो कि यार ये क्या बात हुई है, हमने ना बाइक की स्क्रिप्ट कहीं लगाई है ना 125 की स्क्रिप्ट लगाई है, तो इसके ऑब्जेक्ट्स कैसे बन रहे हैं। मेरे भाई, बाइक और CG125 के जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं वो आपके यहाँ बन रहे हैं। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी ना कि दो तरीके से ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज होते हैं। एक तरीका होता है कि आप एडिटर के ऊपर जो है, इंस्पेक्टर के ऊपर आप एक स्क्रिप्ट अटैच कर दो किसी गेम ऑब्जेक्ट के साथ, और दूसरा तरीका ये है कि स्क्रिप्ट के अंदर ही आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया, स्क्रिप्ट हम लोगों ने अलग रखी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने गेम की क्लास के अंदर स्टार्ट के मेथड के अंदर हम लोगों ने बाइक का, 125 का और यामाहा का एक एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग प्ले करें तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर आ जाएं, एक्सेलरेटिंग और रनिंग। अब देखो ये कहाँ से आया, bike.cs से कॉल हुआ है, ठीक है, वो आखिरी लाइन थी, लेकिन उससे पहले game.cs लाइन नंबर 14 से कॉल हुआ है। हम लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करा तो लाइन नंबर 14 के ऊपर जनरल बाइक, ठीक है, ये देखो यहाँ से कॉल हो रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर वापसी जाऊँ, गेम के ऊपर, गेम चल ही रहा था, जनरल बाइक को हम लोगों ने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाया। फिर एक्सेलरेटिंग और डीसेलरेटिंग कहाँ से कॉल हो रहा है, bike.cs लाइन नंबर 13 और bike.cs लाइन नंबर 17, और उससे पहले game.cs लाइन नंबर 25 से कॉल हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो game.cs लाइन नंबर 25, ठीक है, इसके बाद ये लॉग प्रिंट हो रहा है। सेम काम हमारे पास दूसरी बाइक के लिए भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे कि हुआ क्या है।
हुआ ये है कि हमने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ बनाने के बजाय एक जनरल क्लास बनाई जो अपने चाइल्ड हैं वो उनको इनहेरिट करवा रही थी अपने आप से, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 to 5 जो है वो बाइक को इनहेरिट कर रही थी, 70 भी बाइक को इनहेरिट कर रही थी, सारी बाइक्स हैं। ये हम लोग ना गेम्स के अंदर कहाँ यूज़ करते हैं, ये तो मैंने जनरल लाइफ की या जनरल एग्जाम्पल बताई है ना कि रियल लाइफ के अंदर ये वाली चीज़ होती है। गेम्स के अंदर कहाँ होता है भाई? देखो, आपके पास विलन्स हैं, आपके पास हीरो होगा, आपके पास कैरेक्टर होगा, आपके पास हो सकता है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हों अपने गेम के अंदर। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आता है जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होगा या एक से ज़्यादा वेपन टाइप्स होंगे, लेकिन हर वेपन की कोई ना कोई सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। मैं अगर गन की क्लास बनाता हूँ तो गन मेरे पास बहुत सारी हो सकती हैं, पिस्टल हो सकती है, आप लोगों को पता होगा यार, सही है, बहुत सारी हमारे पास गन्स हो सकती हैं। पबजी के अंदर भी बहुत सारी गन्स हैं, लेकिन हर गन फायर करती है ना, करती है फायर। तो वहाँ पे इनहेरिटेंस लाजमी यूज़ हुई भी होगी ताकि हर गन या हर इंडिविजुअल गन की क्लास के अंदर उन्होंने फायर का मेथड बनाया हुआ नहीं होगा। उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने बेस का एक जो है वो एक मेथड बनाया हुआ होगा और उसी को जो है इनहेरिट करवाया होगा डिफरेंट अपनी चाइल्ड से, ठीक है। अब देखो, ये वाली बात हो गई। अब ना आप लोग एक चीज़ नोट करोगे कि मैं यहाँ पे अगर जनरल बाइक की मिसाल ले लूँ, ठीक है, वैसे ही तो हर ऑब्जेक्ट का होता है कि अगर मैं जनरल बाइक के ऊपर नेम टाइप करके डॉट लगाऊं तो मेरे पास ये और भी चीज़ें आ रही हैं। मतलब सिर्फ इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही, मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मतलब गेट कंपोनेंट्स इन चिल्ड्रन, ये तो हम लोगों ने कभी नहीं लिखा। फ्यूल कैपेसिटी में हम लोगों ने लिखा है, गेम ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें आ रही, ये कहाँ से आई हैं? हम लोगों ने तो कभी नहीं लिखी। आप लोग एक चीज़ नोट करोगे कि जब भी हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो वो किससे इनहेरिट होती है? मोनो बिहेवियर से। तो ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं ये एक्चुअल में मोनो बिहेवियर से इनहेरिट हो रही हैं। डॉट गेम ऑब्जेक्ट या डॉट के आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो वाली जो कि आपने नहीं लिखी हैं वो सारी यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो अब देखो, CG 1 to 5 एक छोटा बच्चा है जिसका अब्बा जो है ना हमारे पास बाइक है, और इस बाइक के जो अब्बा हैं वो हमारे पास मोनो बिहेवियर है। तो ये जो मोनो बिहेवियर है ना वो CG 1 to 5 के दादा हैं। इससे अंदाजा हुआ बस, सही है। इनहेरिटेंस इस तरीके से काम करती है कि आपको डॉट लगाने के बाद वो वाली चीज़ें अगर दिख रही हैं जो कि आपने नहीं लिखी है तो वो यूनिटी ने आपको लिख के दी है, सही है। प्रैक्टिस लाजमी करना है इसकी भाई मेरे, बहुत जल्दी ये वाले कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप अपने गेम्स बना रहे होगे। देखिए, हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने गेम्स के ऊपर शुरू करने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस लाजमी करो। मैंने यहाँ पे बाइक की एग्जाम्पल ली थी, आप किसी और चीज़ के ऊपर क्लास बना के फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।